राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी भले चंगे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं नहा धो कर के तैयार हो गई हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं पूजा कर लूँ। तो दोस्तों मैं पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूजा कर ली है। अब मैं देखती हूँ और कुछ काम। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी अपने किचन में, क्योंकि आज हमारी तुलसा जी में पानी नहीं लगा है। क्योंकि मैं नहा के ही लगाती हूँ, उससे पहले पानी नहीं लगाती हूँ मैं। क्योंकि खाना पीना खा लेते हैं ना, तो फिर नहीं लगाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं उनको पानी लगाऊंगी। हमारी तुलसा जी बाहर हैं, क्योंकि अंदर ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है, तो तुलसा जी पीली पड़ जाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, मतलब हरी भरी नहीं होती हैं, तो हम बाहर ही कर देते हैं। तो देखिए मैंने पानी लगा दिया है तुलसा जी में, और एक तुलसा जी उसके बाहर है, तो मैं उसमें भी पानी लगा दे रही हूँ। तुलसा जी हमने 1-2 दिन पहले ही गाड़ी थी, इसलिए हमारी तुलसा जी बहुत छोटी छोटी सी दिख रही हैं आपको। अब मैं लगा दे रही हूँ सारे मकान में झाड़ू। तो देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था, क्योंकि झाड़ू पोंछा करने के बाद ही मैं खाना पीना बनाती हूँ अपना। लेकिन ये हमारी ख्याति है ना, ये बहुत कूड़ा कर देती है, तो इसलिए मैं खाना पीना बनाने के बाद में एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। अभी तो ये पड़ रही है। ये इतनी शैतान है कि सारे दिन कुछ ना कुछ मतलब ये करती रहती है, शांत बिल्कुल भी नहीं बैठती है। तो देखिए इसने बुंटियाँ के छिलके हैं ना, ये इसने सारे मकान में फैला दिए हैं। क्योंकि ये गुस्सा हो रही थी, मुझसे कह रही थी कि मम्मी जी ये बुंटियाँ मेरे लिए भूंज दो। तो मैंने बोला थोड़ी देर में भूंज दूँगी, तो ये नहीं मानी। तो इसने सारे मकान में ये फैला दिए हैं इसके छिलके। तो फिर मैंने क्या किया कि इसके लिए गैस पर ही बुंटियाँ भूंज दी, तब जाके ये कहीं शांत हुई, नहीं तो ये शांत बैठने वाली नहीं थी। तो आराम से अभी तो बुंटियाँ खा रही है। तब तक मैं भी अपना जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दे रही हूँ, नहीं तो ये नहीं लगाने देगी मुझे झाड़ू। झाड़ू लगाने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए टाइम भी लग जाता है झाड़ू लगाने में। क्योंकि अच्छे से लगाओ तो करीबन वही आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो अच्छे से ही लगाती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे झाड़ू ना लगाना पड़े। तो देखिए मेरा झाड़ू भी लग गया है। अब मैं इसे कूड़ेदान में भर दूँ, क्योंकि ख्याति आ जाएगी तो ये फिर से कूड़ा फैला देगी, तो मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुरंत ही मतलब झाड़ू लगा के भर देती हूँ। और ये पॉलीथीन निकली हैं, तो मैं इसे चाकी में रख दे रही हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इनकी कभी सब्जी वब्जी या फिर दूध की डोलची पर लगाने में। तो देखिए अब ख्याति भी आ गई है, और इसे लगी है अब लैट्रिन। कह रही है मम्मा मुझे लैट्रिन आ रही है। तो फिर मैंने इसका नेकर भी उतार दिया है, अब जा रही है लैट्रिन में। तो ये लैट्रिन करेगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि खाना पीना बनाया था और सिंक में ही मैंने बर्तन डाल दिए थे, तो वो मैंने अभी नहीं धो पाए थे। तो मैंने सोचा अब धो डालूँ इनको। तो देखिए बर्तन धुल रही हूँ, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ धुलते धुलते। तो मैं इकट्ठे कर देती हूँ, वैसे तो मतलब साथ साथ ही साफ़ कर देती हूँ, जिससे ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि खाना जो बनाया था वही बस 2-3 बर्तन थे, तो मैंने सोचा ये भी साफ़ कर डालूँ। तुरंत साफ़ करो ना तो अजीब से हो जाते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल दो ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस मैंने पानी डाल दिया था उसमें, तो थोड़ी देर में बहुत जल्दी साफ़ हो जाती हैं।
तो दोस्तों ये है हमारी देखो छोटी सी किचन। यार आपको किचन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसमें केवल हमारे बर्तन ही रखे जाते हैं और मैं केवल धुलती हूँ क्योंकि इसकी स्लिपें बहुत छोटी छोटी हैं तो मेरी गैस नहीं बन पाती और किचन भी बहुत छोटी है तो इसमें किचन का सामान भी नहीं बन पाता है। तो मैं खाना पीना तो अपना बाहर ही बनाती हूँ, जहाँ आपने देखा होगा झाड़ू लगा रही थी उसी टाइम। तो मैं खाना पीना तो वहीं पे बनाती हूँ, इसमें केवल बर्तन रखे जाते हैं। और फिर ये भी है, खाना बनाने में तो तभी अच्छा लगता है जब मतलब किचन काफ़ी लंबी चौड़ी हो, फैल फूट कर बनाओ, सारे बर्तन और किचन का सामान सब कुछ उसी में हो जाए। ये किचन बहुत छोटी है इसलिए मुझे है ना 3 जगह किचन बनानी पड़ी है। एक जगह मैं आटा दाल वगैरह रखती हूँ, एक किचन वो दूसरी वाली है वो भी इतनी छोटी है, उसमें भी एक मतलब खाना पीना नहीं बन पाता है। तो मैं दूसरी जगह खाना पीना बनाती हूँ, उसमें दाल वगैरह रखी रहती हैं और जिसमें मैं खाना पीना बनाती हूँ उसमें केवल मसाले वाले ही सामान रखे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए, अब मैं किचन भी साफ़ कर दिए, सेट कर दिए, मतलब क्योंकि किचन को सेट और साफ़ ना करो तो बर्तन इधर उधर बिखरे रहते हैं तो किचन अच्छी नहीं लगती है फिर, तो इसलिए मैं सेट ही रखती हूँ सारी किचन। इस स्लिप पे 1-2 बर्तन रह जाएं तो ये ख्याति उठा उठा कर ले जाती है, क्योंकि अब तो ये स्लिप पर पहुंचने लगी है तो सारे फर्श पर ये ले जा कर के सारे बर्तन फैला देती है, तो फिर वो भी मुझे दोबारा से साफ़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं स्लिप पर नहीं छोड़ती हूँ एक भी बर्तन, क्यों सारे बर्तन में डलिए में ही रख देती हूँ सेट लगा कर के, क्योंकि ये वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाती है, तो नहीं उठा पाती है ये वहाँ से। तो यहाँ पर ये मेरे कल के कपड़े डले थे, क्योंकि मैंने धुल के और घड़ी नहीं कर पाए थे, तय करके नहीं रख पाए थे, तो मैं अब इनको रख दे रही हूँ क्योंकि अब मुझे टाइम मिला है रखने के लिए। तो मैं रख देती हूँ, इसमें कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ ख्याति के कपड़े हैं, कुछ मेरी मम्मी जी के कपड़े हैं, कुछ ख्याति के पापा जी के कपड़े हैं, तो मैं इनको सारे लगा के रख दे रही हूँ कपड़ों को। और देखिए इस ख्याति ने क्या कर लिया है, मैंने सुबह सारे कपड़े धुले थे और इसने दोबारा से इसमें पानी भर दिया सारी बाल्टी में, तो सारे कपड़े फिर से बेकार हो गए, अब मुझे दोबारा से धुलने पड़ रहे हैं। ये पता नहीं कब गुस्सा आती है और यही ड्रामा करती है हमेशा, सारी भीग भी गई। तो मैंने सोचा अब इसे नहला दूँ, क्योंकि अब ये बार बार भीगेगी तो इसे सर्दी भी हो जाएगी, तो मैंने इसे नहला भी दिया है। देखो ये कितनी शैतान है कि बहुत मुश्किल से इसे कपड़े पहनाने पड़ते हैं मुझे क्योंकि इधर उधर भागती है, मानती नहीं है, बहुत ज़्यादा शरारती है ये। तो मैंने इसको भी तैयार कर दिया है, क्योंकि अब ये आराम से सो जाएगी या फिर थोड़ी देर पढ़ेगी लिखेगी, तो मतलब इधर उधर अब ऊधम नहीं करेगी ये, क्योंकि जब मैं ज़्यादातर इसे नहला देती हूँ तो आराम से सो जाती है। लेकिन ये आज तो इतनी ऊधम में लगी पड़ी है कि ये सोने का तो शायद नाम भी नहीं ले रही है। देखिए तो अब ये बैठ गई है चारपाई पर पढ़ने के लिए, तो अब ये थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करेगी। तो मैं इसकी ये कॉपी किताबें वो रख दे रही हूँ, पढ़ेगी नहीं तो मतलब खेलेगी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करेगी। अभी अपनी किताबें मांग रही है कि मम्मी जी मुझे कॉपी किताबें दे दो मेरी, क्योंकि ये ट्यूशन पढ़ती है ना, तो ये मतलब अब तो ये अपना काम खुद ही करने लगी है। अब ये तो फिर आती है, जैसे अक्षर बना देती हैं वो मैडम, उसी के ऊपर फिर आती रहती है ये, तो ये अपने आप अब तो फिर आने लग गई है, तो बोल रही है मम्मी जी मुझे कॉपी दे दो। तो मैंने इसकी देखो ये कॉपी भी दे दी है और मैंने कहा लिख ले बेटा, अब कर ले तू काम अपना, तब तक मैं भी अपना काम कर लूँगी, क्योंकि मेरा काम भी बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया था, बस वैसे कि वैसा यहाँ डला था वो वहीं पर पड़ा हुआ है। तो मेरी अरहर की दाल है ना, उसमें थोड़ी बहुत कीड़े से पड़ गए थे, जो हो जाते हैं ना बरसात के मौसम में, जैसे धूप नहीं निकलती है तो नहीं सुखा पाते हैं हम। तो मैंने नहीं सुखा पाई थी तो उसी में कीड़े पड़ गए थे, तो मैंने 2 दिन पहले ही उसे सुखा कर रख दिया था, लेकिन मैंने छाँट नहीं पाया था क्योंकि उसमें कीड़े हो जाते, से छटना से छाँट दो ना तो अपने आप ही निकल जाते हैं उसमें से।
तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी दाल और ये है चावल। क्योंकि चावल भी बहुत दिनों से रखे हैं, ये मैंने नहीं भर पाए थे, तो अभी मैं इनको खट्टा भर दे रही हूँ क्योंकि सारा काम एक साथ में भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैंने चावल को भर दिए हैं इसमें, क्योंकि मुझे कोई वैसा डब्बा नहीं मिला था, तो मैंने इसी में डेग में भर दिए थे। और दाल भी भर के रख दी है मैंने। तो देखिए अब मैं लगाने जा रही हूँ अपना मट्ठा, क्योंकि मट्ठा मैंने बहुत दिनों से नहीं चलाया था। अब चलाया क्या था, ये था कि मैंने चलाया तो था लेकिन बर्फ़ नहीं थी मेरे फ्रिज में, तो मतलब ये नहीं चला था, क्योंकि ये पता नहीं कैसा हो जाता है, बस वैसा ही हो गया था ये। तो मैंने बर्फ़ लगा दी थी, तो बर्फ़ मैंने निकाल ली है, अब लगा दे रही हूँ मैं। तो ये चल जाएगा मट्ठा और इसमें से जो निकलती है लोनी वो निकल आएगी। तब तक मैं और कुछ काम कर ले रही हूँ मैं। देखो ये है हमारे खेत की भिंडी। तो ये मेरी मम्मी जी भिंडी तोड़ कर के लाई थी इसमें से, तो मैं ये भी फ्रिज में लगा दूँगी। और अभी मैंने जो नहाया था सुबह के टाइम, जो ख्याति ने कपड़े बेकार कर दिए थे, उसको मैं अभी कपड़े सुखाने के लिए ले जा रही हूँ। तो ये साड़ी है मेरी जो मैंने पहन रखी थी, उसे को मैंने धो दिया है और अब मैं डाल रही हूँ सुखाने। क्योंकि ये साड़ी तो मैं यहीं पर डाल देती हूँ अपनी सुखाने के लिए, ऊपर नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत सारे बंदर हैं तो वो फाड़ देते हैं साड़ी को। तो मैं छोटे-छोटे कपड़े ले जाती हूँ ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी रहती है, तो ये साड़ी तो यहीं पर सूख जाती है। मोटे-मोटे जो कपड़े होते हैं वो मैं ऊपर ले जाती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि बीच-बीच में उनको भी देखना पड़ता है मुझे, कहीं बंदर न ले जाएँ, कहीं बंदर न ले जाएँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैं कपड़े डाल दे रही हूँ ऊपर छत पे। वैसे तो ऊपर छत पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो मैं यहाँ पर बहुत ही कम आती हूँ यहाँ पर। तो मैं अभी आ रही हूँ यहाँ पर कपड़ा डालने। और देखिए यहाँ पर शाम को सोए थे ख्याति के पापा जी, तो उनके कपड़े भी ऐसे ही डले थे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसे भी कर दूँ। तो इसे को भी मैंने तय कर दिया है कपड़ों को, क्योंकि यहाँ पर डले रहेंगे तो बंदर आएंगे और इस पर बैठ जाएंगे। लैट्रिन कहीं कुछ कर जाते हैं, इस पर कहीं फाड़ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर से मुझे सफाई करनी पड़ती है ऊपर। क्योंकि ऊपर मैं बहुत कम आती हूँ, कभी कभार ही आती हूँ, आ नहीं पाती हूँ, क्योंकि नीचे ही काम इतना हो जाता है कि मैं नहीं निकल पाती हूँ नीचे से, तो कभी कभार ही आ जाती हूँ। तो देखिए मैं थोड़ी सी ऊपर भी सफाई कर दे रही हूँ। तो देखिए अब मैं ले जा रही हूँ इसके अंदर कपड़े रखने के लिए। तो मैंने कपड़े अंदर रख दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो देखिए दोस्तों, उसमें भी उस बर्फ़ से भी मतलब वो मट्ठा नहीं हुआ है, तो मैं उसमें और डाल रही हूँ अभी। तो अभी उसे चलने के लिए छोड़ दिया है, अभी और चलेगी वो मशीन, तब तक ही मैं ये सारा काम कर लूँ। तो देखिए ये है भिंडी, ये हमारे खेत की ही है, इसमें दवा वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए हरी भरी बहुत मुलायम एकदम ताज़ा सब्जियां हैं। तो मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि ये इसमें फ्रिज में ऐसी बनी रहती हैं, और बाहर थोड़ी देर रख दो ना तो बेकार हो जाती हैं। देखिए तो मैं अभी इसको इलोनी पोंछ दे रही हूँ, इसको साफ़ कर दे रही हूँ। देखिए ये है ना टोकरी जो नीचे लगी हुई है वो टेढ़ी हो गई, तो मेरा सारा मट्ठा फैल गया। तो अब मैं इसे भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये सारे में फैल जाएगा अभी। तो पता नहीं कैसा वाइट वाइट सा हो जाता है अभी इससे। तो देखिए इसमें बहुत सारी लोनी निकलेगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन का हो गया। मैं डेली इसे नहीं चलाती हूँ, क्योंकि ये मैं हाथ से नहीं चला पाती हूँ, तो मशीन से ही चलाती हूँ। तो काफ़ी दिन की जो मलाई दूध की होती है, मैं उसे ही ऊपर मतलब उतार के रख देती हूँ ऊपर वाली। 4-5 दिन की हो जाती है, तब मैं मतलब एक साथ ही सारी फेर देती हूँ। तो मैंने कल लगाया था, तो कल नहीं फिरा था मेरे पास भी बर्फ़ नहीं थी, तो मैंने नहीं चला पाया था, तो मैंने रात में ही रख दी थी बर्फ़ जमने के लिए, तो वो भी जम गई थी, तो इसलिए मेरा फिर गया, नहीं तो नहीं फिरता। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों आइए आपसे थोड़ी देर हम भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब मिलेंगे हम आपको कल अगले नए ब्लॉग के साथ।
तब तक देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। बाय बाय, मिलते हैं कल प्यारे दोस्तों।